श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब श्री रामचंद्र जी वानरराज सुग्रीव को आदेश करते हैं कि वानरों की सेना तैयार कीजिए, लंका पे आक्रमण करना है। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूत। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों की सेना को बुलाया। सेनापति अपनी टुकड़ी ले लेके आते हैं। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूत। वानर भाल के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल भी है। प्रभु पद पंकज नाम ही शेषा, प्रभु पद पंकज नाम ही शेषा, गर्जई भालु महाबल केसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। वे प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ बानर गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना पे दृष्टि डाली है। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। तब कमल नेत्रों से उनके ऊपर अपने कमल नेत्रों से कृपा दृष्टि डाली है, कृपा दृष्टि डाली है, कृपा किए है प्रभु। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले पर्वत हो जाते हैं। तब श्री राम जी हर्षित होकर कूच करते हैं। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जब प्रभु पयान प्रस्थान करते हैं, नाना प्रकार के सगुन हो रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकि बाम यंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असुगुन भयउ रावण ही सोई। अला कटक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालु पारा। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन क्यों नहीं होगा? सगुन तो होना ही है। यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी भी जान जाती हैं। जानकी जी को भी पता चल जाता है। उनके वाम अंग ऐसे फड़क रहे हैं मानो कुछ कह रहे हों कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। उनके अंग बाएं अंग ऐसे कह रहे हैं, बोल रहे हों कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान के होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। कला कटक बरने पारा, गर्जहि बानर भालु पारा। अख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छा चारी।
के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज चिकरहीं। इस प्रकार जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही रावण के लिए अपशगुन हो रहे हैं। बानरों की सेना चल देती है, उसका वर्णन नहीं। इतने बानर इतनी संख्या में हैं, असंख्य बानर हैं। बानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नखया युद्ध गिरि पादप धारी, चले गगनमयी इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज चिकरहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र भी रोक टोक के चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई उड़ के जा रहा है, कोई जमीन से जा रहा है, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, सिंह की तरह गर्जना करते हैं। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज चिकरहीं। इस प्रकार धारते हुए, गर्जना करते हुए जा रहे हैं, मानो दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हों। चिकरहीं दिग्गज डोलमई, गिरलाल सागर खर भरे। अनहरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावई। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगते हैं, पृथ्वी डोलने लगती है, पर्वत चंचल होके कांपने लगते हैं, समुद्र खलबला उठा है। चिक्करहीं दिग्गज डोलमहि, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हो रहे हैं। हमारे दुख अब टल जाएंगे, हमारे दुख टल गए। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावई। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावई। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, यही पत बार बार ही मोहनी। सही सकन भार उदार, यही पति बार बार ही मोहनी। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत यवि चल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष भी सेना का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। वे बार बार मोहित हो रहे हैं, घबरा जाते हैं। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत यवि चल पावनी। मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रही हूं। हे विधि जाई कृपा निधि, हे विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। हे विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। यहाँ तं लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार के बाण श्री राम जी समुद्र तट पे आ जाते हैं। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां सुंदर फल खाने लगते हैं। वहां निशाचर रहें सशंका, वहां निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका।
निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रुबारा। इधर तो बानरों की सेना सहित प्रभु श्री राम जी समुद्र के तट पे आ गए हैं। वहां लंकापुरी में जहां रावण है, जब से हनुमान जी लंका को जला के गए हैं, तब राक्षसों की जगह जगह टुकड़ियां जहां एकत्र होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, भयभीत रहते हैं। वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कभी लंका, निज निज गृह सब करें विचारा। जहां 4-6-10 इकट्ठे होते हैं, सब यही विचार आपस में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कैसे होगी, राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। जास दूत बल बरनिन जाई, जास दूत बल बरनिन जाई, तिहाए पुर कमन भलाई, जो तिन सन सुनिपुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। इस प्रकार सशंकित रह रहे हैं, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, आया और लंका का दहन कर दिया। उसके स्वामी अगर आएंगे, उसके स्वामी के आने पर क्या नगर की भलाई होगी। इस प्रकार ऐसा आपस में प्रसंग हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी, ऐसा वहां के लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। दूतियों से नगरवासियों के समाचार सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो रही है। क्या यह समाचार रावण को नहीं मिल रहा है? परंतु रावण इतना अहंकारी है, वह किसी से जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। उसको उसी की प्रशंसा सुनाई जाए वही अच्छा लगता है। तब मंदोदरी रहस्य जोरी कर पति पग लागी, रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरहूं, मोर कहायति हित ही धरहूं। समुझत जासु दूत कई करनी, समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठमऊ कंत जो चहऊ भलाई। मंदोदरी एकांत में जाकर अपने पति रावण के चरणों में पड़ती है, निवेदन करती है रावण से, और नीति रस में सनी हुई बाणी में बोलती है, हे प्रीतम रहस्य जोरी कर पति पग लागी, भूली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूं, कंत करस हरि सन परिहरहूं, मोर कहायत हित ही धरहूं। इतनी नीति रस में सनी हुई बाणी में बोलती है, निवेदन करती है, हे प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, वह नारायण हैं, उनसे विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। बहुत सुंदर सलाह दे रही है, परंतु रावण कहाँ मानने वाला है। मंदोदरी बहुत सुंदर सलाह हाथ जोड़ के दे रही है। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी, समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी ने सच बुलाई, पठमऊ कंत जो चहऊ भलाई। जिनके हे पतिदेव, जिनके दूत की करनी का विचार करके स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हूं तो अपने मंत्री को बुलाकर सीता जी को वापस भेज दीजिए। मंत्री को बुलाकर उनकी पत्नी सीता जी को वापस भेज दीजिए। इसी में आपकी मेरे कुल की राक्षस कुल की भलाई है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता से तनिसा समयाई,
तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु कीने। इस प्रकार बहुत सुंदर सलाह दे रही है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़ी की रात्रि के समान है। हे पतिदेव, कान खोल के सुनिए। सीता कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी कितना भी, शंभु और ब्रह्मा आपका कितना भी कल्याण चाहें, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। राम नहीं, वह साक्षात नारायण है। राम बान यही गन सरिस, राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भे। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भे। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करऊं तजिते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान और राक्षसों के समूह मेढक के समान है, ऐसा मंदोदरी रावण को समझा रही है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। भलाई आपकी इसी में है, नहीं तो सर्वनाश ही हो जाएगा। हे पतिदेव, भलाई इसी में है। उनके बाण छूटने से पहले ही आप हट छोड़कर अपना उपाय कर लीजिए, सीता को वापस भेज दीजिए। बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर सलाह दे रही है। इसके आगे भी बहुत अच्छे ढंग से समझाती है। बहुत सुंदर प्रसंग है, पर अहंकारी रावण मानने को तैयार नहीं है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।